चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के दौरान हुई धांधली के बाद रिटर्निंग ऑफिसर का नाम अचानक से चर्चा में आया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव को रद्द करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यह रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है और उसके पास कितनी पावर होती है, और अपनी पावर के दम पर यह कैसे किसी चुनाव को प्रभावित कर सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर कितना शक्तिशाली होता है और उसका काम क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल में चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर का काम चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से आयोजित कराना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका और शक्तियां चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इन्हें ही पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है। निर्वाचन आयोग ही पीठासीन अधिकारी का चयन करता है। यह काम उसी को दिया जाता है जो सरकार के मामलों से जुड़ा हुआ हो और जिसे चुनावों की पूर्ण जानकारी हो। चुनाव आयोग प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और प्रत्येक राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है। रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति 3 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए की जाती है। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इनकी पावर की बात करें तो रिटर्निंग ऑफिसर ही चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, मतदान केंद्रों का निर्धारण करता है और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करता है। रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन पत्रों की जांच करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सभी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य हैं या नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रचार सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और समान हो। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर मतदान प्रक्रिया की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मतदान शांतिपूर्ण और स्वतंत्र रूप से हो। खास बात यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर ही मतों की गिनती की निगरानी करता है और परिणाम घोषित करता है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ही मतदान केंद्र को स्थापित किया जाता है। वहीं यह भी देख रेख करना होता है कि मतदान के दिन मतदान सुचारू रूप से हो। वह यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता पंजीकरण, सुरक्षा, सामग्री के वितरण जैसे सभी पहलुओं को ठीक से किया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले में निर्णय लेने का अधिकार भी है। वह किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोक सकता है यदि वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। वह चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी उम्मीदवार को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर दंडित कर सकता है। मतदान के दौरान किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से रोक सकता है यदि वह मतदान करने का योग्य नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना के दौरान किसी भी व्यक्ति को मतगणना केंद्र में प्रवेश करने से रोक सकता है यदि वह मतगणना प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करता है। रिटर्निंग ऑफिसर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर की शक्तियां सीमित हैं। वह केवल चुनाव प्रक्रिया से संबंधित मामलों में निर्णय ले सकता है। वह किसी भी अन्य मामले में निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखता है। वे हमेशा चुनाव आयोग के निर्देशों के अधीन होते हैं और उन्हें चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना होता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।